व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी बताए जाने पर निशाना साधा। व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को फांसीवादी बताने वाले बयान हिंसा को उकसाते हैं। 2 साल में ट्रंप पर तीसरी बड़ी जानलेवा कोशिश। प्रशासन ने दावा किया कि इतिहास में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को इतनी बार गंभीर हमलों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अफगान की सीमा पर बढ़ते हमलों ने क्षेत्रीय हालात को बहुत ही संवेदनशील कर दिया है। कुनार में मिसाइल हमलों में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद गुस्सा भड़क गया, जबकि पाकिस्तान पर संप्रभुता के उल्लंघन के कई गंभीर आरोप भी लगे। बलोचिस्तान में रहने वाले नागरिकों ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के कुनार में नागरिक इलाकों पर मिसाइल और हवाई हमले किए, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। साथ ही शोरबाग, स्पिन बोल्डक और लुकमानाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी हमलों की खबर है। इजरायली सेना का बड़ा दावा सामने आया। उत्तरी गजा पट्टी में पिछले कुछ महीनों में 14 किलोमीटर लंबी टनल का जो नेटवर्क है वो नष्ट किया गया। बताया गया कि टनल के अंदर रहने के कमरे बनाए गए थे, हथियार थे, हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया है, कमरों को नष्ट कर दिया गया है। टनल में जो ठिकाने बनाए गए थे छिपने के लिए, उन तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कह दिया कि अमेरिका के पास ईरान की युद्ध से निकलने की कोई स्पष्ट रणनीति मौजूद ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी नेतृत्व की वजह पूरा देश अपमानित हो रहा है। इस वजह से यूएस के पास कोई रणनीति दिखती नहीं है, जर्मन चांसलर की ओर से कहा गया। सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने जल्द ही शांति की उम्मीद जताई है और कहा है कि ईरान इस मुश्किल दौर से जल्द ही उबर जाएगा। रूस ईरान का सहयोगी होते हुए भी यूक्रेन युद्ध के चलते मध्य पूर्व संघर्ष से दूरी बनाए हुए है। इस बात को भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह बैठक अमेरिका इजराइल के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों के बीच हुई। पुतिन ने कहा कि रूस शांति स्थापना के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बैठक में सरगेई लावरोव समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। रूस ईरान ने अपने रणनीतिक संबंध जारी रखने पर भी सहमति जताई। ईरान से समझौते में आ रही जो रुकावट है उसको लेकर ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस मुलाकात में आगे उठाए जाने वाले जो तमाम कदम हैं उसको लेकर चर्चा संभव है। हो सकता है ट्रंप इस बैठक में ईरान पर फिर से बमबारी का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सीजफायर को लगभग 3 हफ्ते होने वाले हैं। फिर भी दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है, क्योंकि तेहरान की ओर से संघर्ष खत्म करने के लिए दिया गया नया प्रस्ताव वॉशिंगटन की तय शर्तों के मुताबिक नहीं है। इसीलिए ट्रंप अपने प्रमुख सुरक्षा सलाहकारों के साथ ईरान पर रणनीति बनाएंगे कि अब आगे क्या करना है।